Hello everyone. Today we start next topic in chapter 4 immunity and blood group. लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपको बताया गया था इम्यूनिटी पावर क्या होती है, कि बाहरी बैक्टीरिया जर्म्स वायरस से फाइट करने की जो हमारी बॉडी में पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी आर टू टाइप्स, इननेट एंड एक्वायर्ड। इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर इननेट में कितने तरह के जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं और जो एक्वायर्ड होती है वो कितने टाइप्स की होती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी ही रिएक्ट करके इम्यूनिटी का फंक्शन करते हैं। तो एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे पहले। तो एंटीजन्स क्या है? एंटीजन इज ए वायरस, बैक्टीरिया और एनी सब्सटेंस दैट एंटर द बॉडी एंड कॉजेज हार्म टू द बॉडी। तो एंटीजन कोई भी वायरस, बैक्टीरिया और ऐसे सब्सटेंस जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर होते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। दैट है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 6000 डाल्टन और मोर। तो जो एंटीजन होते हैं उनका जो वेट होता है वो 6000 डाल्टन होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ एंटीजन। द वेट ऑफ एंटीजन इज 6000 डाल्टन और मोर। दे कैन हैव वेरियस केमिकल कंपोजिशन, बहुत सारी केमिकल कंपोजिशन से बनते हैं, लाइक प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स एंड मैलिक एसिड्स। एंटीजन फर्स्ट फेज टू इननेट डेफिशिएंस मैकेनिज्म ऑन द बॉडी। जैसे ही बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस या अदर सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाते हैं तो सबसे पहले वो किसको फेस करते हैं, इननेट। इननेट और एक्वायर्ड आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ऐसी मैकेनिज्म या ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ से ही हमारी बॉडी में होती है। उसमें हमने बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सेलुलर मेथड जो पढ़ा था। एंटीजन कंबाइन विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेक प्लेस टू एंटीजन डू नॉट रिएक्ट विद द एंटीबॉडी। इसके बाद में कि जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करेंगे, अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक, विशेष, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट जो एंटीबॉडी होती है उनसे वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। द एंटीजन डू नॉट रिएक्ट विद द एंटीबॉडी एंड इंटीरियर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इसमें बताया गया ओनली सम पार्ट ऑफ कंबाइन विद एंटीबॉडी, दीज पार्ट आर कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटॉप। अब जैसे ही एंटीजन अंदर जाएगा तो एंटीबॉडी से क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा। एंटीबॉडी उसको क्या करेगी, खत्म करने के लिए करेगी। तो जो एंटीजन अंदर गया है उसका पूरा पार्ट ही एंटीबॉडी से नहीं मिलता है, ये एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं करता है। एंटीजन के कुछ पार्ट ही एंटीबॉडी से क्या होता है, रिएक्ट होता है। और वो पार्ट जो एंटीबॉडी से रिएक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपिटॉप कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया पहले एंटीजन क्या है, बाहर से जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, अंदर जाकर बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 6000 डाल्टन। ये केमिकल जो कंपोजिशन है, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स और मॉलिक्यूलर एसिड। जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होते हैं सबसे पहले उनको किससे फेस करना पड़ता है, इननेट डेफिशिएंस मैकेनिज्म से। और फेस करने के बाद ये किससे कंबाइन होते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी से। एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेक प्लेस। और फिर एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। द एंटीजन ही डू नॉट रिएक्ट विद द एंटीबॉडी एंड इंटीरियर मॉलिक्यूल्स। इंटायर मॉलिक्यूल का पूरा जो मॉलिक्यूल्स है या पूरा जो एंटीजन है वो पूरा उससे रिएक्ट नहीं करता है, कुछ पार्ट ही उससे रिएक्ट करता है। जो पार्ट रिएक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एपिटॉप कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ एपिटॉप। तो आप लिखेंगे कि एंटीजन जो होता है वो पूरा एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिटॉप। इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन टेक प्लेस इन 4 स्टेज। जैसे ही एंटीबॉडी हमारी बॉडी, एंटीजन हमारी बॉडी में जाते हैं तो उनसे जो लड़ने की, उनको डिस्ट्रॉय करने की, तो जितना भी प्रोसेस होता है वो कितने स्टेज में पूरा होता है, 4 स्टेज में। 4 स्टेज।
फर्स्ट, डिफरेंटेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंटीजन। तो जैसे ही जाएंगी तो वो सबसे पहले तो डिफरेंटेशन होगा उसमें कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल एंटीजन है। कुछ एंटीजन हमारी बॉडी में अपने आप भी बनते हैं, जैसे कैंसर जो होता है ना, कैंसर जो बनती है, तो आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कैंसर वगैरह जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, एंटीजन होते हैं, और कुछ क्या होते हैं बाहर से जाते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें डिफरेंस करना है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन डिटरमिनेंट प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल एंटीजन, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स बाय बी लिम्फोसाइट सेल्स। अब ये बी लिम्फोसाइट्स और ये सब क्या होती हैं, ये हमने जब ब्लड का पढ़ा था आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है बी लिम्फोसाइट। तो जैसे ही अंदर जाएंगे तो जो एक्सटर्नल एंटीजन है वो उनके लिए जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए किसको तैयार करती है, बी लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं वो एंटीबॉडी को क्या करती हैं, बनाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा सेल, फिर एक स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज होता है उनका फॉर्मेशन होता है किस में होता है, प्लाज्मा सेल में। एंड लास्ट बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, लास्ट में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है एंड सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन। और लास्ट में जो CMI जो होता है, जो दोनों की रिएक्शन हुई है, वो लास्ट में एंटीजन को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो ये 4 प्रोसेस में स्टेज, ये 4 जो स्टेज हैं उनमें जो एंटीजन है उनको ख़त्म करने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरह से अब ये तो था आपका एंटीजन के बारे में। अब है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हैं जो एंटीजन को क्या करेंगी, ख़त्म करेंगी। तो एंटीबॉडी क्या है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इम्यूनोग्लोबिन। इसको क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ही कहा जाता है, प्रोटीन है ये। इट इज़ ए लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन, ये एक वाई शेप्ड लार्ज, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम आगे पढ़ेंगे, पूरा इसका डायग्राम बना के वाई शेप्ड वाला कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन है, प्रोड्यूस्ड मेनली बाय प्लाज्मा सेल, जो किसके अंदर प्रोड्यूस्ड होता है, प्लाज्मा सेल। अभी आपको बताया ऊपर के प्लाज्मा सेल में जो बी लिम्फोसाइट सेल है वो एंटीबॉडी को क्या करती हैं, प्रोड्यूस्ड करती हैं। दैट इज यूज्ड बाय द इम्यूनी सिस्टम टू यूटिलाइज पैथोजन सच एज बैक्टीरिया एज वायरस, जिसका यूटिलाइज किस में होता है, जो बाहर के पैथोजन हैं जैसे वायरस और बैक्टीरिया, उनको ख़त्म करने में होता है। द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी दैट कंबाइन इनटू द एंटीजन इज कॉल्ड पैराटॉप। अब एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से कंबाइन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पैराटॉप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज एपिटॉप एंड व्हाट इज पैराटॉप। तो एपिटॉप तो कौन सा पार्ट है, एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से कंबाइन हो रहा है वो तो क्या कहला रहा है, एपिटॉप। और एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से कंबाइन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पैराटॉप कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन जो होमवर्क में करना है वो यही करना है, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक इम्यूनिटी द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो आपको जो ये 4 स्टेज है इसको एक्सप्लेन करना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीजन को ख़त्म करने की प्रक्रिया, जो आपकी बॉडी में एंटीजन जा रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए कितनी स्टेज होती हैं, इन 4 स्टेज को आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, राइट द वेट एंटीजन, एंटीजन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 6000 डाल्टन और मोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन करना है व्हाट इज़ एपिटॉप एंड पैराटॉप। ये तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, एपिटॉप, पैराटॉप और वेट, दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको कॉपी में करनी है, 4 स्टेज करनी है डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन की। सेकंड क्वेश्चन आपको वेट लिखना है एंटीजन का, और थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ एपिटॉप एंड पैराटॉप। ये क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। नेक्स्ट सेक्शन में हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। थैंक यू।